साजिदा व क़ाइमा यहज़रुल आखिरत व यरजून रहमह। सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वापस से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह बारगाह करुणा नाम के अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह के आलम मुझ नालायक को नाकारे खलायक को हक़ सच कहने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप साहिबान को और मुझे सबको मिलकर अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे मोहतरम मकाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, खलीफ़ा सौम जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान हज़रत सय्यदना उस्मान ज़िल नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी मुबारक शहादत इस माह मुबारक की 18 तारीख को हुई। उसी मुनासबत से चंद एक मारूज़ात गुज़ारिशात हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के हवाले से और स्वीडन के अंदर जो कुरान की बेहुरमती की गई, तौहीन की गई, उस हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूँगा। मोहतरम सामीन व हज़रात, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो शख्सियत हैं जो आमुल फ़ील के 6 साल पैदा हुई है और जिनका ननिहाल या ददिहाल दोनों तरफ से सरकार के साथ जो शजरा नसब है वो 5वीं पुश्त में जाकर मिलता है। हज़रत उस्मान ज़िल नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चौथे मुसलमान हैं, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिस शख्स ने कलमा पढ़ा उसका नाम हज़रत उस्मान है। चौथा मुसलमान है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हज़रात मोहतरम तवज्जो फरमाना, जब आपने कलमा पढ़ लिया उससे पहले जो आपकी तकरीम कुरैश के अंदर थी वो मिसाली थी। लोग किसी की मोहब्बत की मिसाल भी अगर कायम करते थे तो कहते थे दोस्तों ऐसे इसकी मोहब्बत है जैसे कुरैश की हज़रत उस्मान से है। कितनी इतनी कमाल की मोहब्बत थी हज़रत उस्मान से उनके कबीले की। इतनी मकबूलियत रखने वाला शख्स जब मुसलमान होता है, हल्का बगोशान इस्लाम बनता है, इस्लाम में दाखिल होता है, तो फिर होता क्या है कि आपका चचा उसने रस्सियों से हज़रत उस्मान को जकड़ दिया, बंद कर दिया। इतना प्यार करने वाला घराना और इतनी कुराबत रखने वाले हज़रत उस्मान से उन्होंने रस्सियों से बांध दिया। कहा उस्मान एक बात याद रखना, अगर तू अपने मजहब से न फिरा अपने अबा की तरफ, यानी अबा व अजदाद के मजहब की जानिब लौट के ना आया तू, तो मैं इसी तरह तुझे बांधे रखूंगा। तो हज़रत उस्मान पुकार उठे, फरमाया बेशक बांधते हैं तो बांध दे, लेकिन उस्मान ने जो फैसला कर दिया सो कर दिया है, ना इस्लाम छूट सकता है, ना दामन मुस्तफ़ा छूट सकता है। जब आपके चचा को ये बात पता चल गई कि हज़रत उस्मान अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं, अपने मज़हब से अब हटने वाले नहीं, तो उसने रस्सियों से खोल दिया। यानी सोचें कि इब्तिदाई इस्लाम में कितनी मुश्किलात थी जो सहाबा ने उठाई थी, और सहाबा को इन मुश्किलात में जिस वक्त गुजारा, और फिर जाकर ये आज हमारे सामने आज इस्लाम मौजूद है। तो ये वो दौर जिस दौर में हज़रत उस्मान कलमा पढ़ते हैं। फिर कमाल की बात कि हज़रत उस्मान की शराफत की मैं अगर अर्ज़ करूँ तो ये वो मर्द है कि जिसने ज़माने जहलियत में कभी शराब नहीं पी, ज़ना नहीं किया, झूठ नहीं बोला, बुत को सजदा नहीं किया। इतने कमाल की शराफत रखने वाला उस्मान, इतनी पाकीज़गी रखने वाला उस्मान इस्लाम में दाखिल होता है, मुसलमान हो जाता है। तो फिर नबी क्या फरमाते हैं, फरमाया हर नबी का एक रफ़ीक होता है, और मेरा रफ़ीक दुनिया में और जन्नत में उस्मान है। इतनी शान देते हैं मेरे नबी, इतना कमाल अता करते हैं हज़रत उस्मान ज़ुल नूरैन को। फिर कमाल देखें, हज़रत सैयदना आदम से लेकर जनाब हज़रत उस्मान तक, सरकार मदीना तक, यानी हज़रत आदम से लेकर सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कम-ओ-बेश 1.25 लाख जैसे ज़ायद जितने में अंबिया हैं, उनकी उम्मत में कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके हाँ नबी की 2 बेटियाँ हों। हज़रात तवज्जो है ना, वाहिद वो शख्स है कि जिसके घर में नबी की 2 बेटियाँ हैं, उस बंदे का नाम हज़रत उस्मान है। 2 बेटियां हज़रत उस्मान के घर में मुस्तफ़ा की। हज़रत आदम से लेकर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी और किसी नबी का कोई सहाबी ऐसा नहीं कि जिसके घर में नबी की 2 बेटियां हों, और वो वाहिद शख्सियत हज़रत उस्मान की कि जिसके घर में मुस्तफ़ा की 2 बेटियां हैं। हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जब निकाह हज़रत उस्मान से हुआ, हज़रत तवज्जो रखना, हज़रत उस्मान से जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है, और निकाह करने के बाद हज़रत उस्मान की ज़िंदगी के जो अय्याम हैं वो इतने कमाल के गुज़रते हैं। जैसे आपकी शराफत मशहूर थी, ऐसे ही आपका ये जोड़ भी इतना मशहूर हो गया। जब किसी घर में लोग इत्तेफाक की बात करते थे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात करते थे, फरमाते ये जोड़ा ऐसे बस रहा है जैसे उस्मान और उनकी बीवी बस रही है।
इतने कमाल का था। हज़रात समझ आ रही है कि कोई नहीं? इतना कमाल था, इनकी मोहब्बत इतनी थी, इतना खुलूस था। और फिर नबी के फरमान पे तवज्जो फरमाएं। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान वो शख्स है, पहला वो शख्स है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद, फरमाया जिसने अपने अहल के साथ, अपनी बीवी के साथ हिजरत की। पहला वो शख्स है कौन? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिसने क्या किया? अपनी बीवी के साथ हिजरत की, और हिजरत हबशा भी नसीब हुई और हिजरत मदीना भी नसीब हुई। पहला वो शख्स है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर जब हज़रत रुक़ैया का विसाल होता है, सरकार मदीना अपनी दूसरी बेटी जिसका नाम हज़रत कुलसूम है, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह सरकार सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से करते हैं। फरमाया उस्मान अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं, अल्लाह का हुक्म लेके आए। या रसूलल्लाह क्या कहते हैं जिब्रील? फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील वो फरमान लेकर आए कि उस्मान के साथ अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह कर दें, दूसरी बेटी का भी निकाह उस्मान से कर दें। हज़रात तवज्जो रखना, जिनके साथ निकाह आसमानों से रब के हुक्म से आए, वो देखे ना वो फर्द, वो मर्द कैसा होगा, उसकी शान कितनी बराउल बरा होगी। और फिर अगले जुमले पे तवज्जो करना, मेरे नबी ने फरमाया उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती, 100 बेटियां होती और हर बेटी का निकाह करने का हुक्म होता, फरमाया कि यके बाद दीगरे अगर मैं निकाह करता तो यहां तक एक फौत हो जाती, दूसरी का निकाह तेरे साथ कर देता, दूसरी फौत हो जाती, तीसरी का निकाह तेरे साथ कर देता, यहां तक कि ये मामला तमाम हो जाता है। मुझे तो उस्मान के साथ सरकार इतना पसंद कर रहे हैं निकाह को। 100 बेटियां होती और 100 का निकाह एक के बाद दीगरे करने का हुक्म होता, तो उस्मान तुम ठीक करता। आप सोचें कि उस्मान किस मुकद्दर और किस धनी मुकद्दर का धनी है। और फिर तवज्जो करना जरा, तवज्जो, उस्मान कौन है? हजरत अली उल मुर्तज़ा हैदर इकरार का फरमान सुने, शेर खुदा क्या फरमाते हैं? फरमाया उस्मान वो है जिसका लक़ब आसमानों पे ज़ुल्नुरैन है, आसमानों पे ज़ुल्नुरैन है। कौन कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं। अच्छा, ज़ुल्नुरैन का माना क्या है? ज़ुल्नुरैन का माना क्या बनता है? 2 नूरों वाला। क्या माना बनता है? 2 नूरों वाला माना बनता है। हजरत तवज्जो रखना और मेरे भाई तवज्जो करना, आज जमाना इस चक्कर में फंसा हुआ है कि नबी नूर है या नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ, जिसके घर में नबी की बेटियां आ जाए वो 2 नूरों वाला है। जिसके घर में नबी की 2 बेटियों वो 2 नूरों वाला है। तो जिसके घर में हो वो बेटियों की निस्बत से वो 2 नूरों वाला कहलाता है। तो जिसकी बेटियां हैं उस मुस्तफा की अज़मत को शान का आलम क्या होगा? जमाना इसी चक्कर में फंसा हुआ, मुस्तफा नूर है या नहीं। मुस्तफा नूर है तो बशर नहीं, बशर है तो नूर नहीं। मैंने कहा अकल के अंदर जाग रखना, मुस्तफा नूर भी है, ऐसे नूर के मुस्तफा जैसा नूर ही कोई नहीं। मुस्तफा बशर ऐसे कि मुस्तफा जैसा कायनात में बशर कोई नहीं। अरे जिसकी निस्बत से घर वो नूर बन जाए, जिसकी निस्बत से घर में नूर उतर आए। हजरत तो जो है ना, मुस्तफा की निस्बत से घर में नूर उतरे, तभी तो सईदा उम्मे कुलसूम और हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये दोनों नूर कहलाई। मेरा इमाम तड़पा और मेरे इमाम ने कहा था, आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर
का। ये मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम तवज्जो रखना, हज़रत उस्मान के घर में नबी की कितनी बेटियां आईं? और बोलो ना यार, 2 बेटियां आईं, एक के बाद दीगरी निकाह में आई हज़रत उस्मान के, और निकाह में आने की निस्बत से हज़रत उस्मान ज़िल-नूरैन हो गए। अब एक सवाल जन्म लेता है, तो वो जो है ना सवाल नहीं, जो मोतरजीन का अगर सवाल हो तो सवाल हल करना भी हमारा हक बनता है। तवज्जो, कहते हैं कि नबी की तुम कहते हो कितनी बेटियां हैं? मैंने कहा हम कहते हैं, हम कहते नहीं, मानते भी हैं, मानते नहीं तुम्हारी किताबों से दिखाते भी हैं, ये हमारी किताबों में नहीं तुम्हारे घर में भी लिखा है। अब तवज्जो कीजिएगा, हम कहते हैं कि हज़रत उस्मान के घर में नबी की 2 बेटियां हैं, हज़रत अली के घर में नबी की 1 बेटी है। कहते कहाँ लिखा है? मैंने कहा ये बात तो रब ने कुरान में बयान कर दी है। अल्लाह फरमाते या अय्युहन नबियो, ऐ महबूब इरशाद फरमा दे, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, अपनी तमाम बीवियों से और तमाम बेटियों से, बिन्त की जमा बनात बनता है, 1 बेटी मुराद नहीं। यहाँ और अरबी का कायदा भी ये नशीन कर ले, वैसे उर्दू में ये होता है वाहिद और जमा होता है, यानी 1 और 2 जमा बन जाता है, लेकिन अरबी का कायदा इस तरह नहीं बनता। अरबी के अंदर 1 होता है वाहिद, 2 होता है तस्निया, 3 से जमा शुरू होती है। मेरे भाई तवज्जो करना, पता चल गया। अल्लाह फरमाते या अय्युहन नबिय्यो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी बीवियों से कह दो, बेटियों से कह दो, बेटी से नहीं बेटियों से, बोलो ना यार, बेटियों से कह दो। तो यहाँ ये कायदा अरबी का क्या है? 1 वाहिद होता है, 2 तस्निया होते हैं, 3 से जमा होती है। अब यहाँ तो कायदा शुरू ही 3 से होता है जमा का। तुम कहते हो कि 1 बेटी, अब बताओ कुरान को कहाँ रखें? तेरी माने या रब के कुरान की माने? ये रब का फरमान है, ये रब का फरमान है। अब आगे चलते हैं। तवज्जो हज़रात मोहतरम, हज़रत उस्मान से सरकार का इतना प्यार, और फिर हज़रत अली से सरकार हज़रत उस्मान का प्यार ज़रा देखे ना। मैं अगली बात भी अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अली सरकार सैयदना सिद्दीक़ हज़रत उस्मान ज़िल-नूरैन, ये आपस में हमारे उर्फ में ना, जो हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, ये सांडू भी बनते हैं। और भाई समझ आ रही है ना? यानी हज़रत अली की जो सालियाँ बहन है उनका निकाह हज़रत उस्मान से है, जो हज़रत उस्मान की साली सईदा कायनात है उसका निकाह हज़रत अली से है। समझ आ रही है मेरी बात? तवज्जो हज़रात मोहतरम, तवज्जो करना। हज़रत अली से जब हज़रत सईदा कायनात की निकाह की बात चलती है, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने भेजा था हज़रत अली को हुज़ूर रहमत आलम की बारगाह में कि जाकर पता करो हज़रत सईदा कायनात के निकाह के बारे में। हज़रत अली मुर्तज़ा पहुँच गए मुस्तफ़ा की बारगाह में और आंकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं इस मकसद के लिए आया। अभी मकसद ज़ुबान पे लाया नहीं था, गैबदान नबी ने पहले बता दिया। ओए अली, क्या तू फातिमा के निकाह के लिए आया है? अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह। अब मुस्तफ़ा ने फरमाया अली जाओ, ये फिर ज़रा फ़िरख्त करके आ जाओ, हम तुम्हारे निकाह का इंतज़ाम करते हैं। अब वो ज़रा उठाते हैं जनाब अली और बाजार की जानिब लेके जाते हैं। मुलाकात होती है उस्मान ज़िल-नूरैन से, ये इंतज़ार कर रहे होते हैं हज़रत अली का। फरमाया अली कैसे आना हुआ? फरमाया ये ज़रा फ़िरख्त करनी है, निकाह की तैयारी करनी है। फरमाया मैं ये ज़रा खरीदूंगा। खरीदार खुद बनते हैं हज़रत उस्मान ज़िल-नूरैन। तवज्जो करना, जहेज के सामान के लिए, निकाह के इंतज़ाम के लिए हज़रत उस्मान क्या बनते हैं? उसके ज़िम्मेदार बनते हैं, उसके ख़रीदार बनते हैं चीज़ों के।
और फिर यही नहीं कि चीज़ें खरीद कर घर ले गए। ये प्यार देखे ना यार, बोलो ना यार मोहब्बत से क्या दोनों सुभान अल्लाह। इनकी प्यार को देखे। हजरत अली और मुर्तज़ा ने फरमाया ये ज़रा मैंने फरोख्त करी, कहा मैं खरीदूंगा। 4000 दिरहम में ज़रा खरीदी गई हजरत उस्मान ने। 4000 दिरहम के एवज़ 4000 दिरहम हजरत अली को मुयस्सर आए और 4000 दिरहम हजरत उस्मान ने दिए। देने के बाद ज़रा हाथ में ले ली, फरमाया दिरहम के मालिक आप हो गए, ज़रा के मालिक मैं हो गया। अब तवज्जो करना, हजरत उस्मान ने फिर क्या किया, जब मलकियत ले ली ना, ज़रा हाथ में उठा ली, फरमाया अली ज़रा अली पे ही जचती है, तुम मर्दे मैदान भी है, दुश्मन के सामने भी खड़ा होगा, फरमाया वो दिरहम भी तेरे, ये ज़रा भी तेरी है। हाय हाय हाय, वो दिरहम भी तेरे, ये ज़रा भी तेरी। लेकर हजरत अली हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम हजरत उस्मान ने ये काम किया है। हुजूर के हाथ उठे फिर हजरत उस्मान के लिए, और बताओ तो सही जिसके लिए नबी हाथ उठा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, इजाबत से झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ जब बढ़ी तो फिर कमाल लेकर आई। तवज्जो हज़रात, इस कमाल का इनका आपस में प्यार है। कुरान ने ये नक्शा बयान कर दिया अपने अंदाज में। कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, फरमाया महबूब जो तेरे साथ रहते हैं इनकी शान ये है कि ये दुश्मनों पे सख्त और आपस में प्यार करने वाले होते हैं, आपस में प्यार करते हैं। तो पता चला ज़माने में ये जो सहाबा के झगड़े लेकर ज़माने में लोग डिस्कस करते हैं, मैंने कहा अकल के अंधो, तुम तारीख के फड़कों को लेके फिर रहे हो, हमारे हाथ में रब का कुरान है, हम तारीख को रद्द कर सकते हैं, कुरान को कभी छोड़ नहीं सकते। कुरान कह रहा है ये आपस में प्यार करते हैं, ये आपस में प्यार करते हैं। रुखमाओ बैनहुम, आपस में खीर और खंड है, प्यार करने वाले हैं। अब तवज्जो करना, आगे चलते हैं। उस्मान तो फिर उस्मान है ना यार, उस्मान तो फिर उस्मान है, और उस्मान के हया का, उस्मान के कमाल का आलम देखो यार। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाते हैं हुजूर मेरे हुजरा में, मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, मेरे घर में थे, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। आवाज़ दी कौन? जवाब है मैं सिद्दीक। हुजूर लेटे हुए थे ना, तवज्जो यार, आका करीम लेटे हुए थे, हुजूर ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर आए, जिस हालत में मुस्तफ़ा थे इसी हालत में सरकार लेटे रहे, सरकार की पंडली मुबारक नंगी थी, उसी हालत में सरकार रहे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी, खलीफा दौम सैयदना हज़रत उमर फारूक तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी, इज़्ज़त चाहा, अंदर आ गए, मुस्तफ़ा से मावे गुफ्तगू हुई। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, आवाज़ी कौन? जवाब आता है उस्मान। हाय हाय हाय, दबाद आती है कौन? जवाब आता है उस्मान। मेरे आका ने फरमाया आने दो उस्मान को। अब जैसे ही उस्मान अंदर आए, मुस्तफा उठ के बैठ गए, पंडली को सीधा किया, कपड़ा दुरुस्त किया और आकर बैठ गए, कलाम किया। जब बंदे चले गए, 3000 वापस हो गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आई, हाथ जोड़ लिए, अर्ज़ किया आका मेरे बाप आए, आप लेटे रहे, उमर आए लेटे रहे, उस्मान आए बैठ गए, इसकी क्या वजह है? फरमाया आयशा जिससे आसमान के मलाइक हया करें। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा जिससे आसमान के फरिश्ते हया करे, उससे मैं मोहम्मद क्यों ना हया करूं?
या रसूलल्लाह क्यों इस तरह, क्या क्या वजह है? फरमाया कि अगर मैं उसी तरह लेटा रहता, हो सकता हज़रत उस्मान हया की वजह से अपनी बात ना कर सकते। अल्लाह अकबर, अपनी बात मुकम्मल न बयान कर सकते। तवज्जो करना यार अगले जुमले पे, अगले जुमले पे तवज्जो करना, हदीस के अगले लफ्ज़ और अगली हदीस को समाअत करना। मेरे करीम ने हाथ उठाए, अर्ज़ की या अल्लाह ये मेरा उस्मान है, या अल्लाह ये बड़े हया वाला है, तू भी जानता है ये बड़े हया वाला है, या अल्लाह इसका हिसाब ना लेना, ये हया की वजह से हिसाब ना दे पाएगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, मेरी शिफाअत को कबूल किया है। अब क़यामत का दिन होगा, पहले अबू बकर का हिसाब होगा, दूजा उमर का हिसाब होगा, उस्मान बगैर हिसाब के जन्नत जाएंगे, फिर अली का हिसाब होगा। वाह वाह, उस्मान का हिसाब ही नहीं होगा। उस्मान का बोलो ना यार, हिसाब ही नहीं होगा, बगैर हिसाब के जन्नत जाएंगे। इतना प्यार है मुस्तफा का, और इतने हया वाला उस्मान, कमाल का बंदा है यार। और फिर हज़रत उस्मान क्या फरमाते हैं? फरमाया जब से मैंने मुस्तफा से बायत की, जब से मैं मुस्तफा की गुलामी में आया, फरमाते हैं कि जिस हाथ से मैंने मुस्तफा के हाथ से बैत की थी, उसके बाद उस हाथ को मैंने इतना पाक रखा कि कभी शर्मगाह को छूने न दिया। हज़रात समझ आ रही है कि कोई नहीं? इतना हया वाला उस्मान, इतनी कदर रखने वाला उस्मान, इतने कमाल रखने वाला उस्मान। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, अब जरा आगे चलते हैं। हजरत उस्मान की सखावत की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि ये जनाबे वाला बाप के लिए झगड़ते रहे। मैंने कहा मुझे जैसा सखावत करने वाला तो दिखाओ। यार नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, जरा प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा गौर करना, कौन हजरत उस्मान ज़िल्लूरैन। एक मकाम पे ग़ज़वा तबूक का मौका है, सहाबा की बड़ी तादादें हैं, बहुत ज्यादा सहाबा हो गए। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस जंग के लिए जब रवाना होना चाहा, मेरे आका ने फरमाया इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, कौन है जो अपना माल इस्लाम के लिए पेश करेगा? बंदा खड़ा हुआ, नाम उस्मान। बंदा खड़ा हुआ, नाम उस्मान, माल पेश किया, हुजूर ने दुआ दी। फिर हुजूर ने फरमाया कौन है जो इस्लाम के लिए अपना माल देगा? बंदा खड़ा हुआ, नाम उस्मान। फिर हुजूर ने दुआ दी, माल को कबूल फरमाया। अब तीसरे दफा हुजूर ने फिर ऐलान किया तुम्हारे माल की इस्लाम को जरूरत है, कौन है जो माल पेश करे? बंदा खड़ा हुआ, नाम हजरत उस्मान। तीसरी दफा बंदा कौन खड़ा हुआ? नाम उस्मान। मुस्तफा अब मिंबर से उतरे, और हदीस के लफ्ज है जब सरकार मिंबर से उतर रहे थे, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और दुआ कर रहे थे। साहबा कहते हैं हमने उससे पहले आका करीम को कभी ऐसे दुआ मांगते नहीं देखा और वो लफ्ज नहीं सुने जो उस दिन मुस्तफा ने हजरत उस्मान के लिए हाथ उठाए और अर्ज की या अल्लाह उस्मान को यह भी अता कर दे, या अल्लाह उस्मान को यह भी अता कर दे, या अल्लाह उस्मान को यह भी अता कर दे, उस्मान को यह भी अता फरमा दे। हाय हाय, इतनी दुआएं मुस्तफा ने हजरत उस्मान को दी। तवज्जो हजरात, इतनी दुआएं मुस्तफा ने हजरत उस्मान को दी। फिर तवज्जो करना, अब मक्का से मदीना में साहब आ गए। एक मकाम है जन्नत का जो हजरत उस्मान खरीद चुके। अब तवज्जो है कि कोई नहीं? अब आगे चलते हैं। गौर करना यार, जनती बंदे की बात कर रहे हैं। अब जरा आगे तवज्जो करना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम और आपके गुलाम मदीना में पहुंच गए। एक कुआं है जो एक यहूदी की मिल्क है, वो यहूदी पैसों से पानी फरोख्त करता है। मदीने में पानी की किल्लत है, एक ही कुआं है जिसका नाम बैर रूमा है। मेरे आका ने फरमाया कौन है जो कुआं खरीद कर इसको खरीद कर मुसलमानों के लिए अनमोल करे और मुस्तफा से जन्नत की खुशखबरी ले। हजरत उस्मान ज़िल्लूरैन जब ये बात सुनते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह बंदा हाजिर। अब हजरत उस्मान चलते जाते हैं तवज्जो और जाकर यहूदी से बात की। आधा कुआं खरीदा गया। जिस दिन मुसलमान पानी माल के एवज यानी रकम के एवज खरीदा करते थे, उस्मान ने वो माल देकर कुआं खरीद लिया। खरीद करना, और ये नहीं कि टैक्स लगा दिया, पर मैं नहीं अब जिसका जी चाहे वो पानी भर ले।
अब जिसका मन में आए वो भर ले। अब एक दिन यहूदी बेचता था, दूसरे दिन मुसलमानों के हाथों बेचता था, यानी इस तरह को उसका सिलसिला था। जब यहूदी का कारोबार बंद हो गया कि इसने तो बिल्कुल अनमोल कर दिया है, उसने वो जो आधा कुआं एक दिन की मलकियत थी ना, उसने वो भी फरोख्त कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जो है कि कोई नहीं हजरात, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वो दूसरे दिन कभी मिल्कियत उसकी जो थी वो उससे ले ली, कीमत अदा कर दी, और कीमत अदा करने के बाद उसको फरोख्त कर दिया। फरोख्त करने के बाद हुजूर की बारगाह में आए। अब तवज्जो करना, मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी जन्नती को देखना हो तो मेरे उस्मान को देख ले। हाय हाय हाय, किसी को देखना हो तो वो किसको देखे। अब तक ले चलते हैं। एक दिन हुआ ऐसा कि हुजूर रहमत आलम चलते 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 एक बाग के अंदर आकर बैठे, अपनी जरूरत को पूरा किया। इतनी में थोड़ी देर हुई, दरवाजे पे, बाग के दरवाजे पे दस्तक हुई। साहबी कहते हैं हुजूर ने फरमाया जाओ पता कर कौन है। मैंने जाकर देखा तो हज़रत सिद्दीक थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो दरवाजे पे सिद्दीक खड़े हैं। आका करीम ने फरमाया उन्हें आने दे और जन्नत की खुशखबरी सुनाओ, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। अब थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, पीछे हजरत उमर। पता चला ये चलते ऐसे ही हैं। वो बोलना यार, ये ऐसे ही चलते हैं जो तरतीब मुस्तफा ने बयान कर दी है। पीछे उमर जब आते हैं फिर वही बात, हुजूर ने फरमाया आने दो, जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। अब दरवाजे पे दस्तक होती है, तवज्जो करना। साहबी कहते हैं मैंने पूछा कौन, जवाब है उस्मान। मेरे आका ने फरमाया उस्मान वो है जो जन्नती है। कौन है? जन्नती है ना। साथ ही उसको एक सोबत की, एक तकलीफ की भी खबर दे दो, यानी हुजूर ने आने वाले वाक़या की भी खबर दे दी, जन्नत के अहवाल की भी खबर दे दी, जन्नत की भी खबर दे दी। हाय हाय हाय। और लोग कहते हैं कि जी को आने वाले वक्त का पता नहीं है। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं। आप तवज्जो नहीं कर रहे भाई, रिवायत को समझे। मैं फिर लौट रहा हूं, चंद जुमलों में आगे चलना है। हुजूर तवज्जो। लोग कहते हैं नबी को खबर नहीं कि कल क्या होगा। मैंने कहा जो नबी जन्नत की खुशखबरी दे रहा है, अब ये जन्नत में तब कोई आएगा कि उसका खात्मा ईमान पे होगा, उसके अमाल अच्छे होंगे, खात्मा ईमान पे होगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना। हुजूर ने 10 बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। तो पता चला जिन 10 बंदों की खुशखबरी है उनके आखिर के अहवाल की भी मुस्तफा खबर रखते हैं। समझ आई है कि कोई नहीं? उन 10 बंदों के आखिर के अहवाल की मुस्तफा को खबर है। 12 आगे चलते हैं। हुजूर तवज्जो। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान कौन है? जो जामिल कुरान है, जिन्होंने कुरान को जमा किया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद जिस बंदे ने कुरान जमा किया, किरात पे इख्तिलाफ हुआ, किरात पे मुख्तलिफ किरातों पे होने लगी बात। ये बात खबर पहुंची हजरत उस्मान तक। तो वो जो है कि कोई नहीं, यहीं पे बैठे हो, बोलो ना जरा दो। ये खबर पहुंची हजरत उस्मान को कि किरातों पे इख्तिलाफ होता है। उस्मान ने वो नुस्खा मंगवाया जो हजरत हफ्सा के पास था, और साहबा 4 बंदों को बिठाया, फरमाया कि इसको किरात कुरैश पे जमा करो। कुरान को किरात कुरैश पे जमा किया, और जितनी रियासतें थी, जितनी दीगर मुसलमानों की सल्तनतें थी, उनके अंदर एक एक नुस्खा भिजवाया। बोलते नहीं हो ना? आज जो नुस्खा तेरे और मेरे हाथ में है, जिसको हम तिलावत कर रहे हैं, ये नुस्खा जिसने जमा किया उसका नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है।
कुरान का मुहाफिज भी है, कुरान की तरतीब देने वाला भी है, एक किरात पे जमा करने वाला भी है। जिसने एक किरात पे कुरान को जमा किया वो बंदा कौन है? उस्मान। और तवज्जो करना, आखिरी जुमलों में जा रहा हूं, फिर आखिरी में एक पैगाम अर्ज करना। तवज्जो हज़रात मोहतरम, एक दिन ऐसा हुआ, तिरमिज़ी की रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी इस रिवायत को लेकर आए। मैं अपनी बात का एक एक जुमले का जिम्मेदार। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। या रसूल अल्लाह, जनाजा पढ़ा दे। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाता। बोलते नहीं हो ना यार। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाता। बंदों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया मैं नहीं पढ़ाता। अर्ज की या रसूल अल्लाह पढ़ा दीजिए। फरमाया इसलिए नहीं पढ़ाता कि इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ है। यहीं पे बैठे हो, इसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। जेठल वालों, होश के नाखन लो, आज पूछते हो कि कोई फतवा मिल जाए फला फला का जनाजा भी पढ़ने या नहीं। तवज्जो करना, और नबी का पहले से फतवा मौजूद है, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ हो। अब मुझे बता, मुस्तफा वो जो उम्मत के लिए रहमत बन के आया है, वो जो रहमत लिल आलमीन है, वो कहता है जो मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं है। तू कौन होता है? और बोल यार बोल। वो जो रहमत लिल आलमीन है। अब तू बता, उम्मत का तू ज्यादा खैर खा है या मुस्तफा थे? अगर तू कहेगा कि मुस्तफा थे तो अपनी मर्जी न कर, मुस्तफा की मर्जी के पीछे मर। और समझ आई है कि कोई नहीं? तलाश कर रहे हो ताबीरें, बोलते नहीं हो यार। कोई मसला तो नहीं हो गया? तवज्जो हज़रात, तो बोलो तो सही ना, बोलते सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया है। और क्या करे जी, आप जलालत में आकर बात कर देते हैं, इमोशनल बात कर देते हैं। मैंने कहा इमोशनली मैं बड़े होश में हूं। यह हदीस है मुस्तफा की, ये तरीका है मेरे कमली वाले का। अब तू बता, तू मुस्तफा की मानता है या अपनी मर्जी करता है? और समझ आ रही है कि कोई नहीं? पहले देखना पड़ेगा कि दिल इसका है हज़रत उस्मान की मोहब्बत में कि नहीं। तो जब पता चल जाए ये काला है अंदर से, अब बोलते नहीं हो ना यार। और पता चल जाए जिसके दिल में मैल है हज़रत उस्मान की, जितना भी करीबी हो जाए छोड़ दो, लेकिन हज़रत उस्मान से कभी वफा ना छोड़ना। और याद रखना, यही तरीका मुस्तफा ने खुद बताया है, खुद बताया मुस्तफा ने। अब तू मुस्तफा से ज्यादा खैर खा कहां से उठा भाई? वो तू कौन है? समझ नहीं आई? बोलते नहीं हो ना? हाँ, तू है कौन? तेरे तरीके को कौन देखेगा? हम तो तोलेंगे मुस्तफा के फरमान पे। और फिर तवज्जो करना, हुज़ूर गौसुल आज़म का ये फरमान भी सुना दूं। ये रिवायत है गुनियतुत तालिबीन के अंदर, हुज़ूर गौसुल आज़म ने नकल की है। जो 11वीं वाले की 11वीं खाए वो तो हलाल करे। अब बोलना यार, बार बार तुसी भी बोल दो ना। एक कल है ना, नहीं निकाल हो रही, तुसी भी नाल ही हो। चाको सुभान अल्लाह यार। हुज़ूर गौसुल आज़म ने रिवायत नकल की है, और रिवायत गुनियतुत तालिबीन के अंदर है। मैं दिखाने का पाबंद हूँ। मेरे आका ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग मेरे सहाबा को भौंकेंगे। हुजूर ने बयान किया, फरमाया खबरदार खबरदार जो मेरे सहाबा को भौंके। फरमाया वला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम वला तुनाकिहुहुम। ओ भाई, हुज़ूर गौसुल आज़म की किताब है गुनियतुत तालिबीन, इसके अलावा दीगर किताबों में भी है।
जो गौस की सिगार भी खाता है वो तो उसको गौर से सुने। समझ आ रही है कि कोई नहीं आपको? हुजूर गौसुल आजम ने नकल की इस रिवायत को। आप फरमाते हैं मेरे करीम ने फरमाया जो मेरे साहबों को भोंके, फरमाया ना उनके साथ बैठ के खाओ वला तो शारेबू हो, ना उनके साथ बैठकर पियो, वला तो ना किशू हो, ना उनके साथ निकाह करो, वला तो सल्लू इलैहिम, ना उनके ऊपर जनाजा पढ़ो, वला तो सल्लू माहुम, ना उनके साथ बैठकर नमाज पढ़ो। समझ आइए कि कोई नहीं? और च बोलना उत्ते भी नहीं, तू नाल भी नहीं। पता चला एडे वो पलीत ने को नाल भी खड़े होने, खड़े करने ने काबिल नहीं। हाय 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 हाय, समझ नहीं आई तो सोचते पे हो? चलो भाई, जिसको अभी भी बात बुरी लगी उसका अपना मानना है, वो समझ नहीं आ रही। और जिसके पेट में मरोड़ा कोई बात नहीं, वो किसी का पेट पेड़ा ताउंदियां जो गाना खाइए थे, तो समझ आई कि कोई नहीं? और भाई तवज्जो करना, जो सहाबा की इज्जत की हिफाजत कर गया उस मुस्तफा ने बताओ कुरान की कितनी हिफाजत फरमाई होगी। उस मुस्तफा ने कुरान को कितना महफूज फरमाया होगा। ये उसी मुस्तफा का सदका है कि हर सीनों में कुरान है, छोटे से लेकर बड़े तक सीना मुनव्वर है। जिसको देखो, आज तौरात का हाफिज नहीं नजर आएगा, ज़बूर का हाफिज नजर नहीं आएगा, इंजील का दीगर किताबों का हाफिज नजर नहीं आएगा, लेकिन कुरान तेरा इजाज कुरान। बच्चे बच्चे को देखो तो कुरान का हाफिज, ये कुरान ही का इजाज है, ये कुरान ही की हिफाजत है। जमाना जो कुछ मर्जी कर ले, कुरान को नहीं बदल सकता। और फिर इसकी हिफाजत कौन कर रहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया, हिफाजत भी हम करेंगे। बोलो जरा पढ़े ओ बोले, तो जरा इस वास्ते रखा बगारे बरकत टिकी रहा हो, बेशक ना बोले। हैं जी? तवज्जो अज़ीज़ान मन, स्वीडिश के सरकारी मामलात में दाखिल हुए अगर, तो जनाबे वाला सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान को जलाया जाता है। इंतहाई मज़मूम और आलमी दहशतगर्दी होती है कि कुरान जैसी मुकद्दस किताब को जलाकर जनाबे वाला जमाने को बताया जाता है कि तुम कहते हो कि हम कुरान के नाम पे, नबी के नाम पे गैरत खाते हैं, ये देखो तुम्हारे सामने हम कुरान जला रहे हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, हम उनके इस मज़मूम अमल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हाकिम वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को आलमी लेवल पे उठाया जाए और उनको बताया जाए और बावर कराया जाए कि ये कुरान वो हमारा रेड जोन है। अगर कोई कुरान की जानिब हाथ उठाएगा, हाथ काट के रख दिए जाएंगे। अगर कोई कदम उठाएगा, कदम काट करके रख दिए जाएंगे। अगर कोई जुबान बोलेगी तो जुबान काट के हम कुत्तों को डाल देंगे। बोलो हम तायद करते हो कि नहीं? और बोलो, हाथ उठाकर बोलो यार, कब बोलोगे? इतने नफीस बन के बैठे हो, जिस कुरान का खा रहे हो। और याद रखना, स्वीडिश की कुत्तों को, स्वीडन के उन कुत्तों को इतनी हिम्मत कहां थी? अगर तुम्हारे बच्चे कुरान को पढ़ते, तुम कुरान को सीने से लगाते, तुम कुरान के साथ प्यार मोहब्बत करते, तो फिर किसी और के अंदर हिम्मत ना होती। उनके अंदर ये हिम्मत तब पैदा हुई है कि मुसलमान खुद मरते जा रहे हैं। आज कुरान की ताज़ीम इनकी सीनों में नहीं है। इनको यह पता है कि बच्चों को गाना कौन सा पढ़ाना है, किस स्कूल में दाखिल करवाना है, ये मालूम है। लेकिन ये खबर नहीं कि मेरे बेटे को कुरान भी आता है कि नहीं। तो ये कौन है जो कुरान के अहकामात की ऐलान तौहीन कर रहा है? ये हिफाजत करेगा कुरान की? पहले हम अपना किरदार तो देखें, अपनी गुफ्तार तो देखें।
अपने तर्ज तरीक को तो देखें, कुरान से अपने लिंक को तो देखें, कुरान से अपने रिलेशन को तो देखें। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने कभी देखा हो कि सुबह उठते ही बच्चों को उठाओ, बेटा उठो कुरान पढ़ो? तो समझ आइए कि कोई नहीं? बोलो क्यों नहीं ऐसा हो रहा? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो स्वीडन को तो हम फिर बोलेंगे, बताएंगे, पहले जरा हम आपसे भी तो बहुत कर लेना कुछ। कुछ समझ आइए कि कोई नहीं? बोलते नहीं हो ना? कुरान के कितने पारे जो हमारे गंदगी की ढेरों पे पड़े होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन? कुरान वो जिसको दीमक चाट कर खत्म कर गई, उसका जिम्मेदार कौन? कुरान कहता ला यमस्सु इल्लल मुत्तहरून, कभी नापाकी की हालत में हाथ न लगाओ। जो हर हाल में उठा के फिर रहे, उसका जिम्मेदार कौन? जो सर पे कुरान को रखकर झूठी कस्में उठाए, उसका जिम्मेदार कौन? जो कुरान के मकामात को सरेआम पुष्प से पुष्प बनाए, पुष्प से पुष्प डाल दे, उसका जिम्मेदार कौन? जो कुरान सुनकर जिसके चेहरे पे मैल आ जाए और बल पड़ना शुरू कर दे, उसके जिम्मेदार कौन? मुस्तफा ने तो ये फरमाया था, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। बोलते नहीं हो यार? मेरे करीम ने पहले फरमा दिया, फरमा तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। या रसूलल्लाह कौन? फरमा एक मेरा अहले बैत है, दूसरा मेरा कुरान है। इनके साथ मजबूती से जुड़ जाओ, तुम हिदायत पा जाओगे, जन्नती हो जाओगे। लेकिन ये वो कौम जो शेरों पे तो वाह करे, जो कवालों पे तो सब कुछ लुटा दे, गानों पे तो सब कुछ कुर्बान कर दे, लेकिन एक बच्चा से अभी तक ऐसा ना हुआ कि जिसको कुरान सही मानों में पढ़वा सके। समझ आ रही है कि कोई नहीं? बोलो तो सही। फिर कमाल की बात अर्ज करूं, हमारी जो मुनाफिकाना चालकों हुक्मरानों में है, जब जो अपने अरबाब इक़्तिदार पे आता है, जो कुर्सी इक़्तिदार पे बैठता है, जब ऐसा कोई सान्या पेश आता है तो वो लोगों को मसलिहत पसंदी सिखाता है। नहीं भाई अब ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फ्रांस के कुत्ते ने मुस्तफा के खिलाफ हरदे सराई की, खाके बनाए गए तो 35 बंदों को गोलियां मारकर छलनी करके शहीद कर दिया गया। कितनों को पाबंदे सलासिल किया गया। वजह क्या थी? उन्होंने मुस्तफा की इज्जत की, अजमत की बात की थी। आज वो जो कल मुस्तफा के गुलामों को छलनी कर रहा था, आज कहता है कि तुम निकलो कुरान की हिफाजत के लिए। मैंने कहा कमीने कल कहां था जब ये मुस्तफा की गुलाम इज्जत मुस्तफा के लिए निकले थे? आज कुरान की हिफाजत की बात करते हो। हम आपके साथ इस मामले में भी खड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं दौड़ा मयार नहीं, कुर्सी पे आओ तो और बाद में कुछ और। वही बोली बोलो जो कुर्सी से उतरो तो तुम्हारी बोली हो, जब कुर्सी पे आओ तो उससे ज्यादा पावर वाली जुबान होनी चाहिए। कुछ समझ आइए कि कोई नहीं? हमारी कौम फिर आंखें बंद करके एक दूसरे के पीछे दौड़े जा रही है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, तवज्जो करना, आओ जरा गौर करो, उस मसले को समझो और इसकी असासियत को ज़हन में बैठाओ। ये कुरान हो या साहिब कुरान हो, कुरान हो या साहिब कुरान हो, कुरान की बात हो या साहिब कुरान की बात हो, दोनों की जब भी बात आए तो मुसलमान वो ही है जिसके जो इसके सोने और उसके वो चेहरे पे गैरत की वजह से जलाल आ जाए। जो गैरत न खा सके वो मुसलमान काहेगा यार? वो कैसा मुसलमान है जिसको मुस्तफा के नाम पे गैरत ना आए, कुरान के नाम पे गैरत ना आए? तो समझ आइए कि कोई नहीं? और बोलो तो सही यार। इसलिए मेरे भाइयों, आज कुरान की इज़्ज़त के लिए, कुरान की इज़्ज़त के लिए जहाँ जहाँ भी दुनिया कायनात में, मुल्क में, जिस गोशे के अंदर भी जो मुसलमान
रोड पे निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे, तुम्हारा काम है कि उनमें शामिल हो जाओ और अपना उन गुलामों में अपना नाम लिखाओ और ये साबित कर दो कि हम वही लोग हैं कि जो मुस्तफ़ा के नाम पे भी जान देते हैं, मुस्तफ़ा के ऊपर उतरने वाले कुरान पे भी जान कुर्बान करने को तैयार है। दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको सबको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।